NCERT चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब हम पता क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ना ये काट देंगे और सीधा लिख देंगे 3π/5, लेकिन पहले चेक तो करो कि ये कटेगा भी या नहीं कटेगा। देखो कैसे पता चलता है। सबसे पहले 3π/5 को कैलकुलेट करो। पाई होता है 180 डिग्री अपॉन 5, इसको काटोगे ये बनेगा 36 डिग्री और 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 108 डिग्री। ठीक है। अब साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90 के बीच में, π/2 से π/2 के बीच में, मतलब माइनस में। अब 108 देखो, ये कटने के लिए ना ये नंबर इनके बीच में आना चाहिए, लेकिन इनके बीच में तो ये नंबर आएगा नहीं। 108 तो यहाँ पे आता है ना, ये 90 है तो 108 आगे होगा, तो नंबर इनके बीच में होना चाहिए। इसका मतलब हम इन दोनों को काट नहीं सकते। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये पूरा नंबर कितना आ रहा है 108। 108 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 180 डिग्री -72 लिख सकते हैं ना। और 180 जो होता है वो होता है पाई और 72 होता है 2π/5। ठीक है, कितना होता है 2π/5। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये बनेगा पाई -2π/5। ठीक है। अब देखो हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा, ये बनता है साइन थीटा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन, ये देखो 180 माइनस ये पूरा थीटा है, तो थीटा की जगह आपको लिखना है 2π/5। अब हमने देखना है क्या ये कटेगा। अब देखो मैंने अभी आपको बताया 2π/5 कितना होता है, 2π/5 होता है 72 डिग्री। तो -90 और 90 के बीच में 72 तो आएगा, तो फिर हम इन दोनों को काट के सीधा लिख सकते हैं 2π/5। आपने रीज़न देना बिकॉज साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। ये आपको रीज़न देना। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखनी, आपको सिर्फ इतना सा लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल 10 पे। देखो एग्जाम्पल 10 क्या लिखी हुई हमने, शो डैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अब दो तरीके हैं करने के, या तो आप यहाँ पे साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी लगा दो तो उससे निकल आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता फिर दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या करना है, इसको ना ए मान लो और इसको बी मान लो। सुनो मेरी बात ध्यान से, ए मैं पहले रफ में बताता हूँ, ए इसको बी मान लो। ठीक है, इसको ए माना इसको बी माना, तो दोनों क्या बने ए माइनस बी। फिर क्या करना है, कॉस को उस तरफ ले जाना है। देखो जब ये कॉस उधर जाएगा, उधर जाके बनेगा कॉस ए माइनस बी। इतनी सी बात समझ लो, बाकी काम आसान है, कुछ भी नहीं करना। दोबारा सुनो, इसको ए लेना है इसको बी लेना है, ये बनेगा ए माइनस बी और कंसीडर करना है कॉस ए माइनस बी। देखो कैसे करेंगे, इसको मैं ए ले रहा हूं, साइन को उधर ले जाओ, साइन ए हो जाएगा 3/5। अब साइन आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हमने लिया, ये ए वाली ट्राइंगल मान लो, परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। अब आपने पीजीटी लगानी है, पीजीटी लगा के बेस निकालनी है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, रफ में शो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बनेगा 25। 25 में से ये 9 हो जाएगा, 9 उधर जाएगा, 25 में से 9 गए 16 और स्क्वायर उधर जाएगा तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 4। इसी तरह अब आप इसको बी लो, इस साइन को इधर ले आओ, ये बनेगा साइन बी इक्वल टू 8/17। ये बी वाली ट्राइंगल मान लो,
ये भी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17। अब यहाँ पे भी पीजीटी लगाओ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ये देखो 17 का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, 17 का स्क्वायर 289 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64 प्लस बेस स्क्वायर। 289 में से 64 गए, कितने बचते हैं 225, और 225 का रूट होता है 15, तो ये निकल गया 50। अब मैंने क्या बोला था, हमने इसको a लिया था, इसको b लिया था, और cos को उधर बेच के कंसीडर करना है cos a माइनस बी। ये एक स्टेप ना आपने समझ के लिखना है, कंसीडर करने जा रहे हैं cos a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b। यहां पे वैल्यू डालो। देखो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ये आपको ए वाली ट्राइंगल में देखना है। ए वाली ट्राइंगल ये है, तो बेस कितनी है यहाँ पे 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये आ जाएगा 4/5। ये सारा रफ में है, ठीक है, ये नहीं लिखना, ये मैं आप सिर्फ रफ के लिए लिख रहा हूँ। इसी तरह cos b भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन आपको बी वाली ट्राइंगल में देखना है। तो बी में देखो बेस कितनी है 15 और हाइपोटेन्यूज 17, यहां डाल दो। प्लस अब साइन ए की वैल्यू आपके सामने है 3/5, और साइन बी की वैल्यू भी आपके सामने है 8/17। इसको सॉल्व करो। 15 4 ये मैंने 15 लिखा है, 15 4 60, 17 इंटू 5 85, 8 3 24 85। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है। ये 60 प्लस 24 84 हो जाएगा। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, cos a माइनस बी की। अब यहां लिखो cos a माइनस बी इक्वल टू 84/85। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये cos उठा के इधर लाओ, a माइनस बी हो जाएगा cos इनवर्स 84/85, और यहां पे a और b की वैल्यू डाल दो। देखो a की वैल्यू आपके सामने है, a है साइन इनवर्स 3/5 और b की वैल्यू देखो, b है साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अगर आप देखो यही प्रूफ करना था, मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ। ये देखो साइन इनवर्स 3/5 कॉस इनवर्स 8/17, ये देखो ये हमारा प्रूफ हो गया एग्जाम्पल 10 का। एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, शो डैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे a ले लेते हैं, साइन इनवर्स 12/13, साइन को उधर ले जाओ, ये बनेगा साइन a इक्वल टू 12/13। अब इसकी ट्राइंगल बना लो। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप देखो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेस निकालते हैं, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ। बेस देखो सबसे पहले होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13, 13 का स्क्वायर 169, फिर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर, वो हो गया 144, फिर है बेस का स्क्वायर, 169 में से 144 गए, ये बचेगा 25, और 25 का रूट होता है 5। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा लो, इसको b ले लो, b आ जाएगा cos इनवर्स 4/5, cos को इस तरफ ले आओ, cos हो जाएगा 4/5, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस, ये b वाली ट्राइंगल, बेस है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। अब यहां पे पीजीटी लगाओ, ये तो अब निकाल ही लेना, 5 का ये 3 आएगा, दिखा देता हूं मैं फिर भी। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का इक्वल टू बेस स्क्वायर,
पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखो, फिर बेस, बेस है 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 के 9 और 9 का रूट 3 होता है। अब इसी तरह इसको सी ले लो, सी दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16, tan को उधर ले जाओ, tan सी हो जाएगा 63/16। इसकी ना ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे काम नहीं आएगी ट्रायंगल इसकी। अब क्या करो, इसको a लिया, इसको b लिया, यहाँ लिखो a प्लस बी और यहाँ पे tan है तो कंसीडर कर लो, कंसीडर tan a प्लस बी। अब देखो tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है ना। अब यहां पे tan a की वैल्यू डालो, देखो tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये आपको a वाली ट्रायंगल में देखना है, a वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, तो ये बन गया 12/5। इसी तरह tan b वाली ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देखो कितना है 3 और बेस है 4, तो ये बन गया 3/4। फिर नीचे भी यही सेम वैल्यू डालो, 1 माइनस 12/5 3/4। इसका एलसीएम लो, 5 4 ज़ा 20, 12 4 ज़ा 48, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 4 ज़ा, इसका भी एलसीएम लो, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 12 3 ज़ा 36, ये और ये कट जाएगा। tan a प्लस बी आ जाएगा 48 प्लस 15 63, 12 में से 36 गए, माइनस 16, माइनस को ऊपर ले जाओ। अब देखो 63/16 किसके बराबर है, ये है बराबर tan c के, तो इसको लिखो tan a प्लस बी इक्वल टू माइनस 63/16 की जगह हम लिख रहे हैं tan c, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये दो तरीकों से हटेगा। पहला देखो tan a प्लस बी दिया हुआ है माइनस tan c के बराबर, ठीक है। सबसे पहले माइनस अंदर ले जाओ, एक ये बनेगा और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, मतलब मैं यहां लिख देता हूं माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा tan 180 माइनस थीटा। ये tan कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, और इसमें ये c आएगा, सॉरी यहाँ पे c था, यहाँ आएगा a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, tan कट गया। अब देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखो a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो अगर हम उन दोनों का सम करें, अगर दो पॉजिटिव का सम करें तो वो नेगेटिव थोड़ा आता है, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। मेरी बात समझ आई, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव नहीं आता। अब अगला स्टेप क्या करो, इस c को उठा के इधर लाओ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, यहाँ पे a b c की वैल्यू डालो, प्रूफ हो जाएगा। देखो a को हमने क्या लिया था साइन इनवर्स 12/13, b को कॉस इनवर्स 4/5 और c को tan इनवर्स 63/16। ये a b c की वैल्यू आप यहां डालो तो प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले a की वैल्यू देखो क्या है, साइन इनवर्स 12/13, b की वैल्यू कॉस इनवर्स 4/5, c की वैल्यू tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 11 का प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल 12 है हमारी, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। कंडीशन दी हुई है कि a b इंटू टैन एक्स जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो इसमें बेसिकली पता करेंगे क्या, हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है ना, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b। इसको यूज करेंगे, इसको ना इस फॉर्म में बनाते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ध्यान से देखो, और मेरे को यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करो, इसको b cos x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा।
लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। तो ये देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में आ जाएगा b cos x, फिर इधर भी ऐसी b cos x प्लस a sin x, और यहां भी अपॉन में आएगा b cos x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे, cos x कट जाएगा, a बाय b बचेगा, और जब आप इसको इसके नीचे डिवाइड करोगे b कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय cos बचेगा, और साइन x अपॉन cos x होता है tan x, तो ये आ जाएगा tan x। इसी तरह इसको डिवाइड करोगे, ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको इसके नीचे डिवाइड करो, a के नीचे b आ जाएगा, और साइन बाय cos tan x हो जाएगा। अगर आप देखो ये बन चुका है a b 1, ये a और ये b, तो किसके इक्वल होता है ये, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a इज a बाय b माइनस tan इनवर्स b क्या हमारा, b इज tan x। तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स a बाय b, ये tan कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 12 का आंसर। अब आ जाओ एग्जाम्पल 13 पे, वो भी मैंने लिख के रखी हुई है। एग्जाम्पल 13 है, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4। अब कुछ ना ज़्यादा समझदार बच्चे होते हैं, वो ना प्रूफ करने बैठ जाते हैं, प्रूफ करो ये इक्वल टू पाई बाय 4 है। ऐसा मत करना, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व, जब भी सॉल्व लिखा हो ना तो समझ लेना जो यहाँ पे वेरिएबल दिया है x, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू पाई बाय 4। इस tan को उठा के इधर ले आओ, 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 6x स्क्वायर, और ये tan उठा के इधर लाओ, ये बनेगा tan पाई बाय 4, ये आएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये tan 45 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इस टर्म को उठा के इधर लाओ, 5x हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाओ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये दोनों टर्म्स उधर जाके, अब इसकी तोड़नी है हमने मिडिल टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6x स्क्वायर आएगा, और बीच में टर्म है 5x। तो कौन से दो नंबर होंगे जिनको तोड़ के मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके ये आए, तो हम एक लेते हैं 6x और एक लेते हैं माइनस x, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये आएगा, दोनों को प्लस करो ये आएगा। तो इसको लिखो 6x स्क्वायर, 5x को लिखो 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों में 6x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन, और इनमें 6x माइनस 1 बचेगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 1/6। अब हमने देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्वेश्चन था हमारा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले हमने x को 1/6 लेते हैं, यहाँ पे x को 1/6 डालो, ये बनेगा 2/6 और ये बनेगा 3/6, ठीक है। अब यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स
2/6 प्लस 3/6 अपॉन 1 माइनस 2/6 इंटू 3/6। करो इसको सॉल्व। 6 एलसीएम आएगा, 2 प्लस 3 5/6, इधर भी एलसीएम लो, 6 6 36, 36 में से 6 गए 30 अपॉन 36। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। ये उल्टा करो, ये बनेगा tan इनवर्स 5/6 इंटू 36 अपॉन 30। ये और ये कट गया, ये देखो 6 5 30, 30/31 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। ये देखो RHS आ गई। इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो सेटिस्फाइड है, ये मार दिया हमने टिक। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी। देखो अब ध्यान से, अब नेक्स्ट क्या, x इक्वल टू -1 है। आपने फिर से यहां डालनी है वैल्यू, tan इनवर्स x की जगह यहां -1 डालो, ये बनेगा -2 और ये बनेगा -3। अब आपने एनसीईआरटी में ये प्रॉपर्टी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने जब इसकी आपको आरडी करवाई थी, आरडी में मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी मैंने बताई थी अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, ठीक है। इसमें मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अगर x 0 से छोटा हो और y 0 से छोटा हो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो, तो उस केस में प्रॉपर्टी होती थी -π प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने जब आपको आरडी करवाई थी उसमें ये प्रॉपर्टी बताई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ा उस दर से, तो आप ये याद रखो। जैसे यहां पे देखो x है -2, -2 0 से छोटा होता है, y है -3, -3 0 से छोटा होता है। अब एक्स वाई निकालो, -2 इंटू -3 करोगे 6 आएगा, 6 1 से बड़ा होता है। देखो x 0 से छोटा, y 0 से छोटा, एक्स वाई 1 से बड़ा, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी लगाते हैं -π tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये x ये y दोनों को प्लस करोगे, -2 -3 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स है -2 और y है -3। अब आप इसको सॉल्व करो, ये बनेगा -5 और ये बनेगा 1 माइनस 6, ये -5, तो ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 कब होता है, ये होता है π/4 पे। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे तो ये 3 π/4 आएगा। आना किसके बराबर चाहिए था, π/4 के, लेकिन आया किसके बराबर, 3 π/4 के। पेपर में आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। तो आपने क्या करना है, ये वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो हेंस x इक्वल टू 1/6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 12 भी कंप्लीट और चैप्टर 2 की एग्जाम्पल्स भी होगी कंप्लीट।